क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाते हैं। एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो लोग कह रहे हैं कि दानिश आजाद अंसारी साहब, बीजेपी और दूसरे लोग वो मुस्लिम तबके को अगड़े और पिछड़े में तकसीम करना चाहते हैं। वो वही सवाल है। यही तो सबसे हाँ यही तो देखिए, मैंने खुद ये बात की, यही तो साजिश है जी कुछ ऐसे दलों की, कुछ ऐसे नेताओं की, जिन्होंने मुसलमानों के नाम पे पॉलिटिक्स तो की है, लेकिन कभी भी मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, ना उनके एजुकेशन के लिए, ना उनके एम्पावरमेंट के लिए, ना उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी अगर जी पासमानदा समाज की तरक्की की बात करते हैं, तो इसका मतलब है ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में 80% से ज्यादा पासमानदा की आबादी है, तो आप 80% को इग्नोर करके ओवरऑल मुसलमानों के डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर हमारे घर में 4 भाई हैं, तो अगर हमारे पूरे घर को हम मजबूत करना चाहते हैं, तो वो हमारे 2 भाई 3 भाई जो थोड़ा कमजोर हैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो अगर हम परिवार को मजबूत करना चाहते हैं तो चारों भाइयों को मजबूत करना पड़ेगा। इस नाते जो भाई सबसे कमजोर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो अगर हम पासमानदा डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है सबसे पहला और साफ कि हम पूरे मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आज आप देखिए, वही दल, वही नेता जिन्होंने मुस्लिमों के नाम पे राजनीति की है, मुसलमानों का वोट लेके सत्ता में आए हैं, मुसलमानों का वोट लेके वो विधायक और सांसद बने हैं, लेकिन वो विधायक सांसद बनने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा गुमराह और सबसे बड़ा धोखा अगर किसी को दिया तो मुस्लिम समाज को दिया, पासमानदा समाज को दिया। आज आजादी के 75 साल का हम उत्सव मना रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर पासमानदा समाज की लिटरेसी देखिए, पासमानदा समाज का एजुकेशन देखिए, पासमानदा समाज का एम्प्लॉयमेंट ग्राफ देखिए, तो इतना पीछे क्यों है? इसके पीछे मैं सीधा और सीधा इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और ऐसे तमाम दल को मानता हूं जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया। क्या मुस्लिम समाज केवल वोट बैंक के चश्मे से देखा जाने वाला एक मजहब है? ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने अपनी तरक्की की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे सौंपी, उन्हीं कंधों ने मुसलमानों को झटका देने का काम किया, उन्हीं ठीक है। लोगों ने मुसलमानों के पीठ पे छुरा फूंकने का काम किया। आज मैं मुसलमान पासमानदा समाज की बात करता हूं, तो इसका मतलब है, प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं पासमानदा समाज की, तो इसका मतलब है कि जो 85% मुसलमान है, जो पिछड़ा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, बिना उसको मजबूत किए हम कैसे पूरे मुसलमानों के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल आज आप ठीक है। देखिए, हाँ और प्रधानमंत्री जी ने पासमानदा समाज की बात अगर कही, तो उसके लिए जिम्मेदारी से काम भी कर रहे हैं। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और देश में तमाम योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन योजना, आयुष्मान योजना, हर योजना में 35% से ज्यादा की हिस्सेदारी जो है वो पासमानदा बैकवर्ड समाज की है। बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के तमाम जगह उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस पे उनका अधिकार था, जिसके लिए अनदेखी की गई, जिसके लिए, जिसका सपना दिखाकर उनका वोट लिया गया, जिसके नाम पे उनको ठगा गया कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन तमाम दलों द्वारा, उसके उस सपने को पूरा करने का काम ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी और हाँ उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं।